Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part first of VB.NET database tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे किसी भी डेटाबेस के साथ अपने विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को लिंक कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया प्रोवाइड कराया है कि हम कैसे अपने प्रोग्राम को किसी भी डेटाबेस के साथ लिंक कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी .NET लैंग्वेज जैसे C#, विजुअल बेसिक या किसी दूसरे लैंग्वेज पे वर्क करते हैं और हमें किसी डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना होता है, तो वहाँ पर हम एक लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं ADO.NET। तो इसी ADO.NET के ज़रिए ही हम अपने प्रोग्राम को डेटाबेस के ज़रिए कनेक्ट करते हैं और एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस से रिलेटेड मेथड्स, फंक्शंस और बहुत सारे कंट्रोल्स प्रोवाइड होते हैं। तो ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो ये डायग्राम कोई एक्चुअल डेटाबेस कनेक्टिविटी को नहीं बताता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड कराता है कि कैसे हम अपने विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ लिंकअप कर सकते हैं और डेटाबेस के रिकॉर्ड्स से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का। तो यहाँ पर कोई भी डेटाबेस जैसे माइक्रोसॉफ्ट SQL, ओरेकल, DB2, फॉक्सप्रो, MS एक्सेस, एक्सेल, ऐसे कोई भी डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का एक एग्जांपल लेके चला है और ये हमारा मेन विजुअल स्टूडियो है, VB.NET है। इसके अंदर के ये सारे कंट्रोल्स हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। तो इन कंट्रोल्स की सहायता से हम किसी भी डेटाबेस के साथ लिंकअप कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे आप जान रहे हैं, डेटाबेस एक ये अलग सॉफ्टवेयर है, अलग प्रोग्राम है, और जो हमारा विजुअल स्टूडियो है ये एक अलग सॉफ्टवेयर है। तो अगर हमें किसी दूसरे डेटाबेस के साथ अपने प्रोग्राम को लिंक करना होगा, जोड़ना होगा, तो उसके लिए हमें .NET बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कराता है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे डेटाबेस एप्लीकेशन या प्रोग्राम के साथ अपने प्रोग्राम को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बेसिक यहाँ टूल्स हैं, जैसे अडाप्टर, डाटा सेट, बाइंडिंग सोर्स एंड GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सो गाइस, हम यहाँ देखते हैं कि इन कंट्रोल्स का क्या यूज है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं अडाप्टर। सो गाइस, यहाँ पर अडाप्टर ये कंट्रोल है। इस कंट्रोल का यूज़ करके हम किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं और उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशंस को गेट कर सकते हैं, या फिर जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन आएंगे उन इंफॉर्मेशन को उस डेटाबेस के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ मेन अडाप्टर का यूज किसी भी डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को लेने के लिए या फिर उन रिकॉर्ड्स को डेटाबेस में स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार सेकेंड है डाटा सेट। सो गाइस, डाटा सेट एक बफर का काम करता है। जब अडाप्टर कंट्रोल किसी भी डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, देन उसके अंदर के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उन रिकॉर्ड्स को अगर हमें यूज़ करना होता है, लेना होता है, या उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रिकॉर्ड में अपडेट चेंज करना होता है, तो वो हम डेटा सेट की सहायता से करते हैं। ये डेटाबेस में स्टोर किए गए बहुत सारे टेबल्स से रिकॉर्ड्स को मैनेज करने, अपडेट करने का काम करता है डेटा सेट। देन यहाँ होता है बाइंडिंग सोर्स। तो बाइंडिंग सोर्स का यूज हम किसी भी डेटाबेस के साथ अपने प्रोग्राम को बाइंड करने के लिए, जोड़ने के लिए करते हैं। ये एक बेसिक कंट्रोल है। इसी कंट्रोल की सहायता से ही हम अपने प्रोग्राम के साथ किसी दूसरे डेटाबेस प्रोग्राम को लिंकअप करते हैं। एंड देन लास्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। तो यहाँ पर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी एक कंट्रोल है जिस पे हम लोग जब हमारे प्रोग्राम से किसी भी डेटाबेस का प्रोग्राम लिंक हो जाएगा, जुड़ जाएगा, देन उस डेटाबेस के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन स्टोर हैं उन इंफॉर्मेशन को हम इस कंट्रोल की सहायता से देख सकते हैं या फिर उसमें अपडेट या चेंज भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये एक बेसिक ट्यूटोरियल था जो आपको एक आइडिया प्रोवाइड कराता है कि आप कैसे अपने .NET के प्रोग्राम को किसी भी डेटाबेस के साथ लिंकअप कर सकते हैं और उनके बीच इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करा सकते हैं। सो गाइस, हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम कैसे इन सारे कंट्रोल्स का यूज़ करके किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी
कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।